ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता संग्रह के सत्र क्रमांक 66 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के जो कि है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, श्लोक क्रमांक 22 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुक्ति प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोः अस्य सदसद्यो निजन्मसु। अर्थात इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है और यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। हमें कौन सा शरीर, कौन सी योनि प्राप्त होगी, उसके बारे में भगवान यहाँ पर वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ, प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। इस प्रकृति के साथ ही अपना जीवन बिताता है। प्रकृति से जो वस्तु प्राप्त हो रही है उनका भोग करते हुए अपना जीवन यापन उसी में करता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। और यह कैसे क्यों होता है? क्योंकि हम प्रकृति के साथ अपनी संगति बनाए रखे हैं। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। इस तरह उसके कार्यों के अनुरूप हमें अधम या उत्तम योनियां, कभी देवता के शरीर में तो कभी पशु के शरीर में, ऐसे योनियां हैं वो प्राप्त होती रहती हैं। इसके लिए कोई भी किसी प्रकार से परमात्मा या भगवान है वो उत्तरदायी नहीं है, उसके लिए जीव स्वयं उत्तरदायी है। प्रकृति में स्थित होने और सुख दुख आदि को भोगने के एकमात्र जीव के ही कर्तव्य को इस श्लोक में द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है। इस श्लोक में श्लोक के उद्देश्य को स्पष्ट बताते हुए बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं कि प्रकृति में स्थित सुख दुख आदि के भोग में एकमात्र जीव ही करता है। इस उद्देश्य को यहाँ पर वर्णित किया जा रहा है। भगवान जीव और प्रकृति के संसर्ग के कारण को भी बताएंगे और भगवान है वो जीव और प्रकृति का जो संसर्ग है उसको भी यहाँ पर वर्णन करेंगे। यद्यपि जीव स्वरूप से ही ज्ञान आनंद में है, फिर भी वह अनादि कर्म संस्कारों के कारण प्रकृति में स्थित है। हालांकि जो जीव है वो स्वरूप से ही ज्ञान आनंद में स्वरूप है, भगवान का अंश होने के नाते, भगवान की शक्ति होने के नाते वो आनंद में अवस्था में है, परंतु जब इस प्रकृति के संग में आ जाता है तो अनादि कर्मों के संस्कारों के कारण प्रकृति में स्थित हो जाता है। प्रकृति द्वारा सर्जित शरीर, इंद्रिय और प्राणों से युक्त होकर जीव अधिष्ठित होता है और गुणान अर्थात सुख दुख का अनुभव करता है। भुगते जिसका सर्जन भी प्रकृति ही करती है। ये शरीर है वो प्रकृति द्वारा ही प्रदान किया गया है, प्रकृति द्वारा ही हमें बना के दिया जाता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश द्वारा। और उसी के संग में रहते हुए जीव है वो सुख और दुख का अनुभव करता है, जो प्रकृति के द्वारा ही हम पर थोपे जाते हैं। इन सब का अनुभव जीव देवता या मनुष्य वर्ग आदि उच्च स्थानों या पशु पक्षी और अन्य भिन्न स्थानों में जन्म लेकर करता है। भक्तों, अगर आपको स्वर्ग लोक जाने की इच्छा है तो उसके लिए भी भगवान सचेत कर रहे हैं। कई बार लोगों के जीवन का उद्देश्य एक ही होता है, स्वर्ग लोक जाना। स्वर्ग और नरक, इससे ऊपर सोच ही नहीं पाते। किसी का देहांत हुआ, स्वर्गवास हो गया, भले उसने कर्म कुछ भी किए हो, स्वर्गवास हो गया। हाँ, अच्छे से अच्छे भक्ति कार्य किए हो तब भी कहते हैं स्वर्गवास हो गया। उनको कौन बताएगा? हमें बताना होगा कि भगवद गीता के माध्यम से कि स्वर्ग लोक से भी ऊपर लोक है, और स्वर्ग लोक में आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको इस प्रकृति के द्वारा जो नियम है, हो सकता है उसमें कुछ रियायतें हो, उसमें कुछ उच्च लेवल पर आप भोग कर पाएँ, परंतु वहाँ पर भी आपको प्रकृति के द्वारा बद्ध अवस्था में रहना पड़ेगा। और वहाँ पर जब आपके पुण्य क्षीण होंगे, पुनः इस भौतिक जगत में मृत्यु लोक में भेज दिया जाएगा। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति एवं त्रिधर्मम अनुपरपन्नाः गत आगतम काम कामान लभन्ते। भगवत गीता प्रमाण। भक्तों, जैसे ही व्यक्ति के पुण्य क्षीण हो जाते हैं, पुनः इस मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है। यहाँ तक कि ब्रह्म लोक तक भी चले जाओ। आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तीनो अर्जुन। क्या ब्रह्म लोक तक भी चले जाओ, पुनः आपको इस पुण्य क्षीण होने पर इस मृत्यु लोक में भेज दिया जाएगा। तो फिर प्रश्न उठ सकता है, कहाँ जाएं जहाँ से लौटना न पड़े?
कौन से स्थान पर जाएं जहाँ पर हम हमेशा दिव्य आनंद का अनुभव करें, जहाँ से कभी इस जगत में लौटना न पड़े? इसके उत्तर में भगवान कहते हैं मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते हैं अगर कोई व्यक्ति मेरे धाम, मेरे परम धाम गोलोक धाम, मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेता है, फिर उसको पुनर्जन्म न विद्यते, उसको पुनः जन्म लेना नहीं पड़ता है। और उसके लिए मार्ग क्या है, उसके लिए साधन क्या है? भक्ति, कृष्ण भावनामृत, जिसे बहुत ही सरलता से संपन्न किया जा सकता है। अगर श्रद्धा पूर्वक करें तो, अगर प्रेम पूर्वक करें तो, अगर पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ करें तो, मात्र और मात्र ये जानकर कि मुझे वहाँ पर जाना है और उसके लिए कर्तव्य समझकर करते रहेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। कुछ समय के बाद आप उस रास्ते से भटक जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर अनेक प्रकार के इंद्रिय भोग से समझौता करना पड़ता है। नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, परस्त्री संग नहीं करना, ये सारे के सारे अवरोध हैं। और जो व्यक्ति कर्तव्य समझकर इनका त्याग करेगा और भक्ति में पूर्ण लिप्तता नहीं दिखाएगा, पूर्ण शरणागति नहीं दिखाएगा, वो कुछ समय के उपरांत इन वस्तुओं की तरफ आकर्षित बना रहेगा और भक्ति कार्य से विमुख हो जाएगा, और वो आपको जीवन में सफलता के शिखर पर नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए अगर आप उस आध्यात्मिक धाम को प्राप्त करना चाहते हैं तो पूर्ण रूप से उस भगवान श्री हरि द्वारा प्रदत्त ज्ञान के मार्ग को, भक्ति के मार्ग को अपनाना होगा। गुरु परंपरा में आए आचार्य के मार्गदर्शन में इस ज्ञान को जीवन में यापन करना होगा। उस गुरु की शरणागति स्वीकार करनी होगी। उसके अनुरूप जब हम भक्ति कार्य करते हुए भगवत धाम जाएंगे तब निश्चित रूप से हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। अब जीव और प्रकृति के संग के कारण को कहा जा रहा है। कारण है गुण संग, अर्थात गुण में विषयों को भोगने की अनादि स्पृहा। अब जीव और प्रकृति के संग के कारण को कहा जा रहा है। कारण है गुण और संग, अर्थात अनंत काल से हमारी जो भोग करने की इच्छा है उसके कारण हम इस प्रकृति के संग में आए हुए हैं। तो अर्थ यह है कि अनादि जीव पर अनादि कर्मों के संस्कार होते हैं। अर्थ ये हुआ कि अनादि जीव पर अनादि कर्मों के संस्कार होते हैं। अगर हमें लगता है कि मैं इस जगत में आया हूँ कुछ भक्ति करके या कुछ साधना करके मैं इस जन्म बंधन को मुक्त हो जाऊँगा, या कई लोगों के मन में प्रश्न आते हैं कि न चाहते हुए भी हमें इंद्रिय भोग की तरफ क्यों धकेला जाता है, न चाहते हुए भी गलत कर्मों की तरफ क्यों धकेला जाता है। तब यहाँ पे भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि अनादि जन्मों से हम अनादि इच्छाएं करते आए हैं, अनादि कर्म करते आए हैं, जो हमारे कर्मों की श्रृंखला है उसको कई फीट तक दबा के रखे हैं। कई जन्मों के हमारे जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अनेक प्रकार के अनर्थ हैं, वो हमारे हृदय के ऊपर जमे हुए हैं भक्तों। और उन सब से मुक्त होने के लिए अनंत समय तक भक्ति करना होगा। जब हम श्रद्धा भाव के साथ, दृढ़ श्रद्धा के साथ, पूर्ण तल्लीनता के साथ भगवान श्री हरि के नाम का गुणगान करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे और भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे, धीरे धीरे हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता जाएगा। शैतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैर्व चंद्रिका वितरणम विद्यावधूर जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्व आत्मसंपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जब हम श्रद्धापूर्वक भक्ति कार्यों को करते जाएंगे, हृदय को शुद्धिकरण, हमारा हृदय है वो उसका मार्जन होता जाएगा, और अनेक जन्मों से जो उसके ऊपर अनेक अनर्थ जमे हुए हैं वो धीरे धीरे धुलते जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जिस प्रकार दर्पण के ऊपर अनेक प्रकार की धूल की परतें जमी रहती हैं, हम अनेक प्रयासों के द्वारा उन धूल को हटाते जाते हैं, एक समय ऐसा आता है जो दर्पण है वो स्वच्छ हो जाता है। उस दर्पण में हमारा चेहरा है, हमारा मुखड़ा है वो दिखने लगता है। उसी भांति हमारे हृदय में अनेक प्रकार के मल जमे हुए हैं, उनको धीरे धीरे स्वच्छ करते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जो वो पारदर्शी बन जाएगा और परमात्मा उसमें निवास करने के लिए राजी हो जाएंगे।
भगवान श्री हरि उसमें प्रवेश करेंगे। उस अवस्था में हमारा हृदय है वो पूर्ण शुद्ध हो जाएगा। जीव भोक्ता होने के कारण भोग्य वस्तुओं की स्पृहा करता है और इस कारण से वह प्रकृति का आश्रय लेता है जो इन इच्छित वस्तुओं को प्रदान करने वाली हैं। जीव भोक्ता होने के कारण भोग्य वस्तुओं की स्पृहा अर्थात इच्छा करता है। भोग्य वस्तुओं की स्वाभाविक कि हमारे अंदर इच्छा जागृत होती है किसी का भोग करे, भोग्य वस्तु का भोग करे। इस कारण से वह प्रकृति का आश्रय लेता है और इस कारण से हम प्रकृति का आश्रय लेते हैं। प्रकृति द्वारा उपलब्ध संसाधनों का आश्रय लेकर उसके अनुसार हम कर्म करते हैं जो इन इच्छित वस्तुओं को प्रदान करने वाली है। प्रकृति हमारी सारी की सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हमेशा उपलब्ध रहती है, भले वो खाने से संबंधित हो। ये सारे के सारे यंत्र भी बनाए जाते हैं, वो किसके द्वारा बनाए गए? प्रकृति के द्वारा। अगर फ्लाइट बनाया जाता है वो प्रकृति के द्वारा उस तत्वों से ही बनाया जाता है। मोबाइल बनाया जाता है, जो खाने के लिए फल फ्रूट है वो भी प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं वो भी प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं। तो जब हमारी इच्छा होती है तो प्रकृति उन संसाधनों को हमें प्रदान करती है और यह तब तक होता रहता है जब तक भक्त संग के द्वारा ये कर्मों के संस्कार नष्ट नहीं हो जाते हैं। और ये कब तक होता रहेगा भक्तों? जब तक हम भगवान के भक्तों का संग न करें और भगवत भक्तों के संगों के द्वारा हम हमारे हृदय को शुद्ध न बना दें। जैसे ही भक्तों का संग होता है स्वतः ही हृदय के कलमश से वो दूर होते जाते हैं, क्योंकि भक्त के जो साधना है उसमें इतनी दृढ़ श्रद्धा होती है और उसके अंदर इतनी शक्ति होती है। जैसे ही वो दूसरे को स्पर्श करता है उसके अंदर भी हरिनाम का प्रवाहन हो जाने लगता है और वो उसको 420 का करंट लगने लगता है और वो भी भक्त के रंग में रंग जाता है और भक्ति कार्य में लग जाता है। महाप्रभु का दृष्टांत आता है भक्तों। एक बार महाप्रभु झारखंड के जंगलों से होकर गुजर रहे थे। वहाँ पर एक धोबी वस्त्र धोने के उद्देश्य से जा रहा था। महाप्रभु जब उस रास्ते से गुजर रहे थे उस व्यक्ति से कहा, अरे भाई हरि का नाम जपो, हरि का नाम लो। उस धोबी ने कहा कि तुम्हारे पास बहुत समय है, फ्री बैठे हो, तुम नाम जपते रहो, मेरे पास बहुत काम है, मैं वस्त्र धोने हैं, मुझे अपनी दिनचर्या करनी है। महाप्रभु ने कहा अगर तुम्हारे वस्त्र मैं धो दूँ तो तब तो जपोगे। उसने कहा ठीक है। महाप्रभु ने उन वस्त्रों को तुरंत धुलवा दिया। फिर महाप्रभु ने कहा आओ कीर्तन करते हैं। महाप्रभु ने जैसे ही हाथ पकड़े उस धोबी के अंदर भी हरिनाम की धारा प्रवाह बहने लगी। धोबी भी महाप्रभु के साथ नृत्य करने लगा। उसकी पत्नी घर पे राह देख रही थी, बोले आज अभी तक आए नहीं, 2 बज गए, 3 बज गए, भोजन का समय हो गया, मेरे स्वामी नहीं आए। उनके पीछे उस स्थान पर यही वहाँ पे उसके पति है वो नृत्य कर रहे थे। महाप्रभु तो उनको स्पर्श करके आगे निकल गए, वो धोबी है वो नृत्य करता रहा। पत्नी ने आकर पति को पुकारा, पति कोई सुन नहीं रहे। पत्नी ने हाथ पकड़कर रोकने का प्रयास किया, पत्नी के अंदर भी 420 वोल्ट का करंट प्रवेश कर गया, वो भी नृत्य करने लगी। महाप्रभु के द्वारा स्पर्श हुए थे, कोई साधारण बात थोड़ी थी भक्तों। उनके पुत्र स्कूल से लौटे होंगे घर पे, बोले माता पिता दोनों घर पे नहीं है, वो भी उनको ढूंढने के लिए निकल पड़े। वहाँ पे देखा तो दोनों माता पिता नृत्य कर रहे हैं। पुत्रों ने दोनों माता पिता को पकड़ा, वो भी नृत्य करने लगे। इस प्रकार पूरे गांव में एक एक करके सारे के सारे लोग हरिनाम में मग्न होने लगे, हरिनाम के नशे में धुत होकर नृत्य करने लगे। और महाप्रभु के द्वारा प्रदत्त हरिनाम का ज्ञान है वो, हरिनाम का महत्व है वो हर जगह फैलने लगा। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भक्तों के संग का कितना महत्व है। भक्तों, जब तक भक्तों का संग नहीं होगा तब तक हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। हम स्वेच्छा से एकांत में रहकर प्रयास करेंगे भी तो माया का प्रभाव इतना गहरा है भक्तों कि हम माया के प्रभाव के द्वारा घसीट लिए जाएंगे। अतः भक्तों के संग में रहना बहुत आवश्यक है। अगर हम अपनी शक्ति से नहीं टिक पाएंगे, दूसरे भक्त हैं वो हमको पकड़ के रखेंगे। हम अगर कुछ गलती करेंगे, अन्य भक्त हैं वो हमें सचेत करेंगे। जो गलती हमें माया के द्वारा माया के तरफ धकेलती हो, उस गलती को इंगित करके भक्त हैं वो हमारे रास्ते को बचाकर हमें रोकने का प्रयास करेंगे और उस अवस्था में हम रुक पाएंगे। इसलिए भक्तों का संग है, प्रसाद है, भगवान की महिमा है, कथा है, ये सारे के सारे जो भक्ति के अंग हैं उनको करना बहुत आवश्यक है।
जब कर्मों के संस्कार समाप्त हो जाते हैं तो जीव भगवान के धाम का सुख अनुभव कर पाता है। जब हमारे कर्मों के संस्कार समाप्त हो जाते हैं तब जीव है वो भगवान के धाम का अनुभव कर पाता है, अन्यथा भगवान के धाम को नहीं जा पाते। प्रश्न उपनिषद 4.9 में वर्णन आता है, एष ही दृष्टा स्पृष्टा श्रोता रस्यता ध्राता मनता बोद्धा कर्ता विज्ञानतात्मा पुरुषः। सांख्य के अनुगामी कहते हैं कि प्रकृति में कर्तापन इसलिए आ जाता है क्योंकि यह जीव के निकट रहती है और जीव की चेतन का इसमें समावेश हो जाता है। जो सांख्य दर्शन के अनुगामी हैं उनका मानना है कि प्रकृति में कर्तापन इसलिए आ जाता है क्योंकि वो जीव के संग में रहती है और जीव का समावेश उसमें हो जाता है। परंतु आचार्यगण कहते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी भी स्थिति में प्रकृति के कर्तापन का कारण सनिधि या अध्यास के द्वारा जीव ही है। परंतु आचार्यगण कहते हैं कि प्रकृति के अंदर कर्ता का भाव इसलिए नहीं आता कि वो उसके संग में रहता है, बल्कि प्रकृति के अंदर भी भगवान है वो परमात्मा रूप में स्थित है। जैसा कि यह देखा जाता है कि गर्म लोहे में दाहक शक्ति केवल अग्नि के कारण होती है, न कि लोहे के कारण। जैसा कि देखा जाता है कि लोहे के अंदर जो अग्नि है, गर्म लोहे के अंदर, वो शक्ति केवल अग्नि के कारण होती है, लोहे के कारण नहीं होती। उसी भांति उस प्रकृति में भी जो चेतना है वो भगवान के शक्ति के द्वारा होती है, किसी जीव के स्पर्श से नहीं। किसी को जड़ लोहे के समान प्रकृति को प्रवाहमान जल या फल देने वाले वृक्ष से उपमा नहीं देनी चाहिए। इसके द्वारा यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि प्रकृति भी करता है, क्योंकि ये सब कार्य अंतर्यामी की उपस्थिति के कारण होते हैं। स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अंतर्यामी परमात्मा की उपस्थिति के कारण ही जो भी प्रकृति जल देती है, फल देती है, वो सारे के सारे संपन्नता तभी होती है क्योंकि भगवान की शक्ति वहाँ पर निहित है। भगवान भगवद गीता में स्वयं कह चुके हैं, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सरासरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। भगवान कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में ही ये प्रकृति है वो कार्य करती है। यह श्रुति के ज्ञान के विरुद्ध होगा जो सभी ज्ञान का स्रोत है। अगर हम ये सोचें कि प्रकृति है वो भी करता है, वो स्वयं ही समस्त प्रकार के कार्यों का निर्माण करती है, तो ये श्रुति के ज्ञान के विरुद्ध होगा, जो शास्त्रों का ज्ञान है उसके विरुद्ध होगा, जिसमें स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एकमात्र परमात्मा है वो करता है और जीव है वो करता है। और उत्तमता जो सारे के सारे जीवों को नियंत्रण में रखता वो कौन है? परमात्मा है, परम ईश्वर है, परम सत्य है। शास्त्र के नियमों का स्मरण होने से व्यक्ति ज्योतिषों में यज्ञ का संपादन करके स्वर्ग प्राप्ति करता है और ध्यान आदि के द्वारा मुक्ति प्राप्त करता है। जब हमें शास्त्रों का ज्ञान होता है, स्मरण होता है, तब हम अनेक प्रकार की यज्ञों में प्रवेश करके व्यक्ति है वो ध्यान, धारणा आदि समाधि अनेक क्रियाएं करता है और इसके द्वारा मुक्ति लाभ प्राप्त करता है। यह इंगित करता है कि चैतन्य भोक्ता जीव ही करता है और जड़ प्रकृति नहीं। जब हम शास्त्रों के ज्ञान प्राप्त करके उसके अनुरूप कर्म करते हैं तो हम उस अवस्था को प्राप्त करते हैं। इससे सिद्ध होता है भक्तों कि जो जीव है वो ही भोगता है, प्रकृति है वो भोगता नहीं है। प्रकृति मात्र भोग्य है जिसका भोग किया जाता है। नोट, यदि प्रकृति ही करता होती तो फिर शास्त्र ही की क्या आवश्यकता होती। यहाँ पे आचार्यगण कह रहे हैं कि अगर प्रकृति ही भोगता होती तो फिर शास्त्रों की आवश्यकता क्या होती। शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है वो झूठा साबित हो जाता। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि प्रकृति है वो भोगता नहीं है, जीव है भोगता है और प्रकृति है वो भोग्य है। तो अगर हमें लगता है कि प्रकृति भी भोगता है तो हम शास्त्रों का अनादर कर रहे हैं, फिर शास्त्रों को पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हम तो वैसे ही गलत मार्ग पर निकल पड़े हैं, फिर शास्त्रों को पढ़कर अपना समय क्यों अपव्यय करें। इसलिए शास्त्रों को पढ़ते हैं तो शास्त्रों पर श्रद्धा रखना भी अत्यंत आवश्यक है। यह श्लोक यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे में किस प्रकार देहांतरण करता है। इस श्लोक में विशेष रूप से हम यह समझ सकते हैं कि एक शरीर जीव है वो किस प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर उसी तरह धारण करता है जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है। वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। जब तक जीव इस मिथ्या प्राकट्य पर मुक्त रहता है तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ता है। दूसरे अध्याय में भगवान वर्णन कर चुके हैं कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति
कोई वस्त्र पुराना होने पर उस वस्त्र का त्याग करके नया वस्त्र धारण करता है, उसी भांति आत्मा है वो एक शरीर के वृद्ध होने पर उस शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है। और ये शरीर में बदलने की क्रिया है वो तब तक बनी रहेगी जब तक हम इस भौतिक जगत के बंधन में बंधे रहेंगे। वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। जब तक जीव इस मिथ्या प्राकृति का मुक्त रहता है तब तक उसे निरंतर ध्यान करना पड़ता है। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है। भौतिक इच्छा के वशीभूत हो उसे कभी देवता के रूप में तो कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े, कभी जल जंतु, कभी संत पुरुष तो कभी खटमल के रूप में जन्म लेना होता है। यह क्रम चलता रहता है और प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता है जबकि वह प्रकृति के वश में होता है। बहुत ही सुंदर तात्पर्य दे रहे श्रील प्रभुपाद कि प्रकृति के वश में आकर जीव अपनी पहचान इस शरीर से ही कर बैठता है। इसी कारण उसमें अनेक प्रकार के शरीरों में प्रवेश करना पड़ता है, कभी मनुष्य के, कभी देवता के, कभी खटमल के, कभी पशु के, कभी जल तंतुओं के। अनेक जीवों में भ्रमण करते हुए प्रत्येक जीव में अंश योनि में रहते हुए वो अपने आप को स्वामी या भोक्ता मानता है और इसी कारण वो प्रकृति के द्वारा बद्ध रहकर जन्म मृत्यु के बंधन में घूमता रहता है। पुनः अब घूमकर जब मनुष्य जन्म में आएगा, अगर गुरु की कृपा हुई, साधुओं की कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई तो वो पुनः भक्ति के द्वारा अपना कल्याण कर पाएगा, अन्यथा पुनः 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के लिए भेज दिया जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है। यह प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण है, अतः इन गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थित होना होगा। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। कृष्ण भावनामृत में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करने के लिए बाध्य करती रहेगी, क्योंकि अनादिकाल से उसमें भौतिक आकांक्षाएं व्याप्त हैं। लेकिन उसे इस विचार को बदलना होगा। यह परिवर्तन प्रमाणिक स्रोतों से सुनकर ही लाया जा सकता है। स्पष्ट शब्दों में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर हमें जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना है तो हमें कृष्ण भावनामृत के द्वारा कृष्ण भक्ति का अभ्यास करना होगा। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन है, जो कृष्ण के से ईश्वर विज्ञान का श्रवण करता है। यदि जीव इस श्रवण विधि को अपना ले तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की सिर अभिलषित आकांक्षा समाप्त हो जाएगी और कर्मों से ज्यों-ज्यों वह प्रभुत्व जताने की इच्छा कम करता जाएगा, त्यों-त्यों उसे आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा। एक वैदिक मंत्र में कहा गया है कि ज्यों-ज्यों जीव भगवान की संगति से विद्वान बनता जाता है, त्यों-त्यों उसी अनुपात में वह आनंद में जीवन का आस्वादन करता है। श्रील प्रभुपाद अर्जुन का दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि किस प्रकार अर्जुन ने पहले अपने आप को कर्ता मान रहा था, भोक्ता मान रहा था, परंतु जब भगवान श्री कृष्ण से उसने भगवत गीता का ज्ञान ग्रहण किया तब उसे विवेक आया, वास्तविक ज्ञान आया कि वो कर्ता नहीं है, वो दास है, भगवान की शरणागति स्वीकार करता है और भगवान के कहे अनुसार जब कर्म करता है तब वह मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार बद्ध जीव भी जब भगवान द्वारा प्रदत्त भगवत गीता के ज्ञान के आधार पर अपना जीवन यापन करेगा तब निश्चित रूप से वह इस जगत में रहते हुए भी परम आनंद अवस्था में रहता हुआ भक्ति कार्य में लगा रहेगा। कृष्ण भावनामृत के द्वारा जीवन यापन करता हुआ अनंततः वो भगवत धाम जाने के लिए योग्य बन जाएगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 22 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम।